हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस क्वेश्चन जीके का और जीएस का। तो हम 25-25 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वह कौन सा महल था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा कौन सा महल का निर्माण करवाया गया था? मेरा सही आंसर है हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ईरानियों और यूनानियों द्वारा लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? 2500 वर्ष पहले हम सिंधु नदी को हम किस नाम से जानते थे? हिंद देश के द्वारा, हिंद देश के नाम से जाना जाता था। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडरियन संघ के अंतर्गत आता है? निडरियन संघ के अंतर्गत कौन सा जंतु जगत आते हैं? तो मेरा सही आंसर है कोरल। कोरल जो है जंतु जगत के अंतर्गत आता है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? फिर से सवाल सुनिएगा एक बार कन्फर्म के लिए। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो आर के सन्मुखम चेट्टी। कौन थे? आर के सन्मुखम चेट्टी। अब मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंदिरा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? माई ट्रूथ। कौन सा? माई ट्रूथ। अब देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, माइक्रोलिथिक जिन्हें प्राचीन मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता था वे थे पत्थर के औजार। क्या था? पत्थर के औजार। माइक्रोलिथिक जिन्हें प्राचीन मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था वो क्या था? पत्थर के औजार था। प्राचीन मनुष्य पत्थर के औजार पहले उपयोग करते थे। पहले उतना डेवलप नहीं था तो पत्थर से ही काम चलाते थे। और देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी, हमारे भोजन में पाई जाने वाले स्टार्च और शर्करा का रूप होता है कार्बोहाइड्रेट। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नृत्य है जो वॉक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। कौन सा है? एक नृत्य है जो वॉक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। कौन सा नृत्य है वो? कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? नेहा पंडित। कौन? नेहा पंडित। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित था? जब 2004 में 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आया था तो उस सुनामी से कौन सा स्टेट, भारत का कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रभावित था? तो तमिलनाडु। अब ये सब होता है लौटती हुई मानसून की वजह से वहाँ पे सुनामी वगैरह आता है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और ऊर्जा का योग है कौन सा? तो गतिज ऊर्जा का। कौन सा? गतिज ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है कौन सा? गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है किसका? इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है क्रिकेट का। किसका? क्रिकेट का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 26। कौन सा? अनुच्छेद 26। लकड़ी के बल्ले वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लकड़ी के बल्ले जो है वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 3। कौन सा? भाग 3। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? किस तिथि को? 26 नवंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? कौन सा? निर्मला। निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और देखिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी का एक सहायक नदी है? गंगा नदी का सहायक नदी कौन है? गंगा नदी का सहायक नदी है घाघरा। कौन सा? घाघरा। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 18 हो गया। नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है शरद। कौन सा? शरद। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के भाग एकत्र करते थे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के मेरा और आंसर में है किसानों के भाग नामक एकत्र करते थे। किसानों के भाग। कौन सा? किसानों के भाग एकत्र करते थे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? किसेराइट है मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौनाग्रह है? मेकमेक। कौन सा? मेकमेक। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? टोकामक परमाणु से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमलनाथ। कौन? कमलनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।